हाँ दोस्तों, आज हम गाय पे चर्चा करते हैं। गाय ऋग्वैदिक काल में एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वोत्तम पशु के रूप में देखा जाता है। हालांकि ऋग्वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुधन पर ही आधारित थी। ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पशुधन पर आधारित थी और गाय को उस अर्थव्यवस्था की ऋण कहा जाता था, या यूं कहें कि गाय के इधर उधर या गाय के इर्द गिर्द ही सारी व्यवस्था घूमती हुई दिखाई देती है। ठीक है, कुछ प्रमुख शब्द हैं जिनको देखते हैं और इससे गाय की महत्ता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, गाय को अहन्या कहा गया। अहन्या का आशय यह है कि जिसे मारा न जाए। ठीक है, गाय को इसलिए अहन्या कहा गया क्योंकि गाय से दूध, दही, घृत और बैल प्राप्त होते थे, जो कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक थे। इसके अलावा जो दूध या घृत थे उससे यज्ञों में आहुतियां दी जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गविष्टि। गविष्टि शब्द जो है वो गाय की खोज से संबंधित है। गाय की खोज या फिर युद्धों के द्वारा गाय को बहुत अधिक मात्रा में अपने पक्ष में करना। ठीक है, तो ये गविष्टि शब्द है। ठीक है, ये अपने आप में गाय की महत्ता को बताता है। इसके अलावा जो राजा था, राजा, उसको जनस्य गोप कहा जाता था। जनस्य गोप मतलब वो गाय का संरक्षक एक तरह से कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा गोधूली। गोधूली शब्द आता है जब गाय शाम को चरागाहों से लौट करके आती थी तो उस समय को गोधूली कहा जाता था और गाय को समय से जोड़ करके यहां देखा गया है। इसके अलावा गोधूली यानी कि शाम का समय, शाम का समय। इसके अलावा संगव, प्रातः काल का समय, प्रातः काल का समय जब गाय को संग लेकर के हम चराने के लिए जाते थे, उसे संगव कहा जाए। इसके अलावा गोचर्मन और गवयुति दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग उस काल में दूरी को नापने में किया जाता था। मतलब चरागाह से या फिर जो गाय जहां रहती है वहां से उस स्थान की दूरी कितनी है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय जो है वो कितनी महत्वपूर्ण और पवित्र थी और अर्थव्यवस्था की, मतलब अर्थव्यवस्था के हर पहलू में गाय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित थी। ठीक है, तो ये दूरी नापने के लिए हम इसका उपयोग करते थे। इसके अलावा जो पुत्री होती थी वो गाय का दूध निकालती थी, इसलिए उसको हम दूहिता कहते थे। और जो सबसे अधिक गाय रखने वाला जो व्यक्ति था उसे गोमत कहा जाता था। यानी कि सबसे जो धनी व्यक्ति होता था उसके पास सबसे अधिक गाय होती थी और उसे हम गोमत कहते थे। ठीक है, इसके अलावा इंद्र जो कि उस काल के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं, उन्हें गायों का संरक्षक या गोपति के नाम से जाना जाता है, गोपति। ठीक है, तो ये जो विशेष बातें हैं या पूरा ये शब्द हम देखते हैं कि ये पूरे शब्द कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन से जुड़े हैं, जो ये शब्द गाय की महत्ता को सिद्ध करते हैं। ठीक है, नमस्कार।